आज हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ हाइपोकैलेमिया। हाइपो मतलब कम, कैल मींस पोटेशियम और ईमिया मतलब ब्लड। तो ब्लड में पोटेशियम के लेवल का कम होना, इससे जो अलामात आती हैं हम वो डिस्कस करेंगे। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ये अलामात बहुत कॉमन है और अक्सर पेशेंट्स की तमाम मेडिकल ब्लड टेस्ट नॉर्मल आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, मेरा नाम है डॉक्टर सलमान असलम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। ह्यूमन बॉडी को 47 यानी 4700 मिलीग्राम पोटेशियम की हर रोज जरूरत, और बहुत सारी स्टडीज में देखा गया है कि बमुश्किल इसका आधा हम अपनी डाइट से ले पाते हैं। पोटेशियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है जो ऑलमोस्ट सब सेल्स में पाया जाता है। पोटेशियम को सेल्स एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं और अगर इसकी कमी हो जाए तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स को अफेक्ट करता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी में 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स होते हैं। नंबर 1 आपका स्केलेटल मसल जो आपकी बोन्स के ऊपर लगे हुए हैं। दूसरा स्मूथ मसल्स जो आपके बॉडी के अंदर हैं या शरियानों के अंदर हैं। और तीसरा कार्डियक मसल्स जो आपके दिल के पट्टे हैं। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं स्केलेटल मसल्स की। स्केलेटल मसल्स की वीकनेस आपको जनरल फिजिकल वीकनेस या थकावट या टायर्डनेस के सिम्टम्स देती है, और ये वीकनेस ज्यादातर आपकी टांगों से शुरू होती है और फिर ऊपर बाजुओं में आ जाती है। दूसरा मेजर ग्रुप है स्मूथ मसल्स। अब स्मूथ मसल्स आपकी इंटेस्टाइन में है, और सबसे कॉमन साइड इफेक्ट जो स्मूथ मसल की वीकनेस से है वो है कॉन्स्टिपेशन। ऐसे लोग एक्सरसाइज भी करते हैं, पानी भी ज्यादा पीते हैं, फाइबर भी खाते हैं, लेकिन फिर भी इनकी कॉन्स्टिपेशन नहीं जाती। ऐसे लोगों को अपनी डाइट में पोटेशियम ऐड करना चाहिए। अब पोटेशियम सप्लीमेंट की बात नहीं कर रहा, पोटेशियम कंटेनिंग फूड्स की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल बनाना, ऑरेंजेस, खुमानी, स्वीट पोटैटो, मशरूम, मटर, और अगर वेट का प्रॉब्लम ना हो तो आलू। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात स्मूथ मसल्स की है कि स्मूथ मसल्स की वीकनेस की वजह से आपको स्केलेटल मसल्स के क्रैम्प्स पड़ते हैं। अब इस बात को समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा डीप शरियानों में ले चलता हूँ। शरियानों के जो मसल्स हैं वो स्मूथ मसल्स हैं। अगर वो स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो ब्लड जो है वो दूसरी तरफ नहीं जाएगा, और पोटेशियम की कमी की वजह से ये जो कंट्रैक्शन है ये कमजोर हो जाती है, और इस वजह से खून जो है वो लेग्स तक नहीं जाता, इसीलिए आपको लेग्स में क्रैम्प्स महसूस होते हैं। और फर्दर अगर हम दिल की बात करें तो दिल की मेन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बेसिकली 2 मिनरल्स के साथ चलती है, एक पोटेशियम और सोडियम, और इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से ही हार्ट बीट क्रिएट होती है। अगर ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिले हो जाती है, स्लो हो जाती है, तो ऑब्वियसली हार्ट बीट भी स्लो या डिले होगी। तो अक्सर औकात लोग पाल्पिटेशंस के साथ आते हैं कि दिल कांपता है या दिल डूबता है। ऑब्वियसली इसकी और भी बहुत सारी वजूहात हैं। अगर आपको कोई और मेडिकल वजह नहीं मिलती, आप अपनी डाइट में पोटेशियम कंटेनिंग फूड्स ऐड करें। और लास्टली पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ब्रेन के लिए और ब्रेन की एक्टिविटी के लिए। बहुत सारे लोग ऐसा महसूस करते हैं कि उनको ब्रेन फॉग आ गया, मतलब कि बात करते करते वो बात भूल जाते हैं, और अगर ये काम बहुत ज्यादा होने लगे तो अगेन दिस कुड बी साइन ऑफ लो पोटेशियम। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।